गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं भैरव साधना अनुभव लेके आया हूँ। ठीक है, इस विषय के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है आचार्य प्रताप जी, जो बताएंगे कि आगे ये भैरव साधना अनुभव उसके बारे में ये बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। ठीक है जी, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काल भैरव की एक ऐसी चमत्कारिक विद्या के बारे में जो जीवन में सब कुछ प्रदान कर सकती है और जीवन में हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका कैसे निदान करके हमें उन तकलीफों से, उन दुख से कैसे निकाल के हमें आगे बढ़ा सकती है। एक साधक की कहानी है। वो करीब 2017 से बहुत संघर्ष कर रहा था सरकारी नौकरी के लिए। उसको जॉब नहीं मिल रही थी और उसने कई बार अप्लाई किया था। उसकी सब जॉब रिजेक्ट हो जाती थी और वो कभी एग्जाम होते भी थे तो 2-4 नंबर से फेल हो जाता था। और उसका क्या हुआ कि एक बार उसका दिमाग ऐसे ही बदला और वो हमारे पास आया और उसने हमसे जिज्ञासा प्रकट की कि हम सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे हैं और हमने काफ़ी प्रयास कर लिए हैं और अब मेरा करीब 2 अटेम्प्ट बाकी है। अगर हमने 2 अटेम्प्ट और अगर कर लिए उसके बाद हमारा समय ख़त्म हो जाएगा। तो हमने उनको भैरव के रहस्य के बारे में बताया तो उनको थोड़ा-सा विश्वास नहीं हुआ। मन में उनका कॉन्फिडेंट थोड़ा-सा अजीब सा हो रहा था। तो उन समय वो थोड़ा-सा अनमने भाव से मुझसे कुछ सवाल पूछने लग गए कि क्या मैं भैरव साधना कर सकता हूँ? हमने कहा अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि भैरव साधना से अच्छी कोई साधना हो ही नहीं सकती साधक के लिए। और वो हर मुसीबत से बचाने के लिए और हर कार्य को सिद्ध करने के लिए भैरव साधना से अच्छी कोई साधना होती ही नहीं है, अगर साधक करना चाहे। और सबसे बड़ी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जीवन में, कि आपके जीवन में कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। और इसमें जो भी आप अगर गलती भी करते हो तो क्षमा भी हो जाती है गुरु के मार्गदर्शन में करने पर। ठीक है, तो उनके ये चमत्कारिक कहानी ऐसी है कि उन्होंने हमारे बताए हुए करीब 41 दिन की साधना संपन्न की पहली। और ये 3 चरण की साधना मैंने उनको बताई थी कि आप कम से कम 3 चरण की साधना संपन्न कीजिए। तो पहले चरण में उन्होंने 41 दिन की साधना की, उनको कोई रिजल्ट नहीं आया पहली बार में। उनको बस थोड़ा-सा जो डर था खत्म हो गया और थोड़ा मन में जो भय था वो थोड़ा-सा खत्म हुआ, लेकिन उनको जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन उनकी जो एक विश्वास था, कॉन्फिडेंट था, वो बढ़ गया उस समय। और उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया और दूसरे अटेम्प्ट में उनको ये कहिए कि उनका तुरंत ही जॉब का ऑफर लेटर आया। जो मतलब एग्जाम हम ये समझें कि उस व्यक्ति ने दूसरे चरण की जैसी साधना प्रारंभ करी और उसका रिजल्ट मिलना उसको शुरू हो गया। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। उसने जैसे दूसरा अटेम्प्ट किया उसको जॉब का ऑफर आ गया। जो उन्होंने एग्जाम दिया था उसमें उनका क्लियर हो गया। ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब थी। ठीक है, और उन्होंने मतलब कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा उनके साथ में। और उनको थोड़ा-सा ये हुआ कि अभी भी उनको डर लग रहा था कि ऑफर लेटर आया है, अभी मेरा अभी पक्का नहीं हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने फिर थर्ड वाली उन्होंने किया, क्योंकि उनके पास समय था उस समय और वो इंतज़ार कर रहे थे। तो उनको और समय था कि भई मैं इंतज़ार की जगह पे मैं साधना ही कर डालूँ। ठीक है, तो उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट किया और उनको पक्की वाली जो होती है वो ऑफर लेटर आ गई कि आपका एकदम ये जॉइनिंग लेटर है, आप यहाँ पे जॉइन कर लीजिए। और वो आज तक भैरव साधना को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि वो साधक आज भी भैरव से इतना मतलब प्रसन्नचित रहता है। उनके सारे कार्य सिद्ध हुए। उनके भाई की जमीन जायदाद की चीज थी वो सॉल्व हो गई और वो जो भी और समस्याएं थी उनके घर में जो दरिद्रता थी वो सब दूर हो गया। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो मकान पुराना था उसको हटा के नया घर भी बनवाया। ठीक है,
और ये सब पैसे ऑटोमेटिक आते गए उनके पास, और वो आज संपन्न हो गए, और आज वो लंगर चलाते हैं गरीब लोगों के लिए। ठीक है, हम्म, और ये हिमाचल के साधक थे। हम्म, ठीक है, और आज 3 भाई मिलके ये लंगर चलाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। मतलब इतना ज्यादा उनके पास धन आ गया कि वो लंगर चला के लोगों की सेवा करते हैं। जी, जी, जी। हम्म, और ये बहुत मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि आज भी मैं ऐसे साधकों का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो साधक का मन में पहले तो खिन्नता थी, और उन्होंने विश्वास किया, हम्म, और विश्वास करके जो साधना जो बताई गई विधि थी, और उन्होंने सारी नियम के पालन किया, हम्म, और उन्होंने वो सारी चीजें पाई जो उनके जीवन में कभी, मतलब उन्होंने करीब हर जगह जाके अपना समय व्यर्थ व्यर्थ किया था। बहुत जगह उन्होंने दसों लाख रुपया खर्च किया था, तरह तरह के बाबा से मिले, तरह तरह के, उन्होंने कहा 1 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा हवन करवा देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कई जगह जा जाके अपना समय वेस्ट किया था, और उनको कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है, हम्म, उनका कम कम उस समय वो नेगेटिव में थे, उनका कम कम कर्ज था 10 लाख का, क्योंकि वो हम्म, कर्ज ले लेके ही सारी जगह वो हाथ पैर मार रहे थे उस समय, क्योंकि जॉब मिल नहीं रही थी, और वो हाथ हम्म, पाव ही मार मार के सब जगह से ये कर रहे थे कि मेरा कुछ हो जाए। और हम्म, मैं, लेकिन वो क्या है, झगड़े की जमीन भी थी उसमें, और हम्म, उनका ना घर का कुछ काम होता था, और ना ही जॉब का काम होता था। हम्म, तो इसलिए वो बहुत थक हार गए थे, उनका पूरा विश्वास हिल गया था उस समय कि अब मैं हम्म, कहाँ जाऊं, क्या करूं। हम्म। और उनके बाद जैसे ही उन्होंने ये साधना करी और अपना दूसरे चरण में ही उनको सब काम होने लगे। जी, और ये तो चमत्कारिक विद्या है। भैरव अपने आप में बहुत बड़े देवता माने गए हैं। जी, जी, यहाँ जी। तक भी इनको ये तंत्र भग का ये स्वामी भग माना गया है। जी, और ये भगवान के स्वरूप माने गए हैं। हम्म, भगवान का जो दूसरा स्वरूप है वो भैरव का ही स्वरूप माना जाता है। हम्म। और ये भैरव ऐसे हैं, बहुत हुँ, जल्दी प्रसन्न होते हैं जी, जी, और बहुत क्योंकि जल्दी साधक का। कलयुग में देवी का वरदान है भैरव पे। हम्म, इसलिए वो तत्काल साधक की रक्षा करते ही करते हैं, हम्म, उसकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण भी करते हैं। हम्म, आज मैं ये देखता हूँ कि 80% साधकों के पास जो भी तंत्र के क्षेत्र में है, वो भैरव साधना अवश्य ही करते हैं। हम्म। एक मैं खुद का भी एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरे एक फूफा जी थे जी। और सरकारी नौकरी करते थे वो। ठीक है। और वो सरकारी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। कहने का मतलब ये था कि पैसा आ रहा था पर खर्चे भी बहुत थे और पैसा खर्च हो रहा था कहीं ना कहीं। और इस तरीके से मतलब एक तरीके से ना पैसे में बरकत नहीं थी घर के अंदर ना। जैसे बंदे की 30,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। जी, जी। 30,000 में से 20,000 25,000 चली जाए और केवल 4-5 हजार बचे तो वो भी सही नहीं है ना। जी, जी। ठीक है, मतलब गुजारे लायक लाइफ चल रही थी एक तरीके से ना। हुँ। मतलब धन की संपन्नता नहीं थी। जी, जी। ठीक है। और उन्होंने फिर क्या करा, एक मिनट अभी बस गई है थोड़ा जा। उन्होंने फिर क्या करा, भैरव का दीक्षा कहें ली। हुँ, दीक्षा हुँ। लेने के बाद भैरव का वो जाप करते थे। जी, एक घर में उनके अखंड दीपक जलता था काल भैरव का। जी। और भैरव जी का दीपक जलता था और उनकी वो साधना करते थे। सिंपल छोटा सा शाबर मंत्र था, उसका जाप करते थे। हुँ, उन्होंने हालांकि वो मंत्र मेरे को भी बताया और मैंने हुँ। भी उसको स्वयं करा और बहुत जिंदगी में मेरे को लाभ प्राप्त हुआ। बहुत लोगों को करवा चुका हूँ, उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अच्छा, आगे का मैं अनुभव आपको बताता हूँ। आगे जी। हुआ क्या फिर, वो जाप करते थे, उनका साधना करते थे। एक टाइम के ऊपर एक जैसे अपना पखंडी साध नहीं होते, थोड़ा पखंडी हुँ, लोग हुँ। घूमते हैं अगल बगल हुँ, हुँ। साधु का वेश बना के। ठीक है। जी। और मेरी जो बुआ थी ना, हुँ, उनकी हुँ। एक आदत थी कि कोई भी उनके व्यक्ति घर में आता था ना, तो हुँ, उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजती थी। खाना वगैरह हुँ। खिलवा के ही भेजती थी, उनको दान दक्षिणा देती थी।
एक हम्म टाइम हम्म क्या हुआ, वो साधु रोज आने लगा, तो उनको रोज खाने पीने की वस्तुएं देती थी। हम्म तो एक वक्त वो साधु का दिमाग हिल गया पैसा देख के, क्योंकि उनके हम्म घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी हम्म भैरव साधना करने के बाद। हम्म उस साधु ने क्या करा, उनके घर में आया रात को, ठीक है। हम्म और फूफा जी जैसे ही हमारे बाहर निकले ना घर के, तो वो हम्म शायद घर में कहीं छिप के देख रहा था कि वो बाहर जाएं तो मैं इनके घर के अंदर आऊं। हम्म वो अंदर घुस गया। हम्म जैसे ही वो अंदर घुसा, हम्म तो आप मानोगे नहीं, वो व्यक्ति अंधा हो गया। ओ करना वो चोरी करने के लिए आया था। वाओ जैसे ही वहां वो पहुंचा, जहाँ कमरा था, जहाँ बैरों का दीपक जलता था हम्म निरंतर, वहां जाके अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम्म और वो कोई चोरी ही नहीं कर पाया। देखो अब कितनी बड़ी बात है, बैरों ने इतनी ज्यादा बहुत रक्षा बहुत बड़ी करी बात है। कि वो ये तो अंधा हो गया। चमत्कार है। वो अंधा हो गया व्यक्ति, जी जी प्रताप जी, वो व्यक्ति अंधा हो गया। और पुलिस जी वालों ने उसको पूछा, क्या वो पकड़ा गया, कि तुम भागे हम्म क्यों नहीं? वो बोला भागता कैसे, मेरे को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, हम्म मैं भागू कैसे, मेरे को दिखाई ही नहीं दे रहा था कुछ। जी जी मतलब इस तरीके से भैरव बाबा की रक्षा करते हैं व्यक्ति। वहां जाके जहां आपका दीपक जलेगा, तो हम्म वहां आपके जान की माल की रक्षा स्वयं करते हैं भैरव। जी जी व्यक्ति को चोरी करने के इरादे से आएगा ना, वो अंधा हो जाएगा या जी उसका जी कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी जी तो ये चमत्कार मैंने स्वयं अपनी जिंदगी में देखा है। जी और जी उनमें से मैंने भैरव जी का मंत्र लेके बहुत लोगों को दिया आगे, सबके काम बने हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को नहीं मिला है कि बोले कि हाँ मैंने करा है और मेरे को कोई फायदा नहीं। फायदा होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। जी जी ऐसे बहुत सारे चमत्कार अगर मैं बताने लगूं तो कई घंटों का वक्त बीत जाएगा और चमत्कार की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। ऐसी जी जी पावर है भैरव। कुछ जगह ऐसी मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है उत्तराखंड का, हम्म वहां पर एक भैरवगढ़ है। हम्म 52 गढ़ है ना हम्म उसमें, उत्तराखंड में 52 गढ़ है। जी जी 52 गढ़ों को ही गढ़वाल बोला गया। हम्म। क्या समझे, 52 गढ़ों को क्या बोला जाता है, गढ़वाल। गढ़वाल। तो उनमें से एक गढ़ है भैरवगढ़। आज भी हम्म आप वहां जाके पूछ सकते हो साधकों से, वहां घर वालों से, जो भी वहां घर के लोग रहते। हम्म जैसे ही शेर आता था उन टाइमों में ऐसे उनकी बकरियां गायें चरने के लिए निकल जाती थी। हम्म तो वहां पर जो रक्षा करने का काम था, हम्म। बैरम स्वयं करते थे। आप बताओ, जी आज जी भी वहां मंदिर से आवाज आती थी पहले टाइम पे। वहां के लोग बताते हैं कि जैसे ही शेर आता था ना, हम्म तो भैरव देव स्वयं लोगों को आवाज लगा के बोलते थे, शेर आ गया है, अपनी भेड़ बकरियों को संभाल। हम्म। भैरवगढ़ में आज जी भी जी। आप पूछ सकते हो ये चीज वहां गांव वालों से। नहीं, ये चमत्कार तो है। ये मैंने ठीक भी है, कहानियां सुनी है मैं तो, लेकिन। ये सच्चाई है, कहानी नहीं है। वो बंदा वहां का ही है, गढ़वाल क्षेत्र का। और वो हम्म आज भी वहां गांव वालों से पूछ लो, वो बताएंगे। जी जी। ठीक है, मतलब भैरव एक ऐसे देवता हैं जो हम्म। रक्षा करने के साथ साथ आपकी घर में समृद्धि दान दौलत सब देते। जी जी। घर की सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ में हम्म। दान दौलत, अपार दान दौलत प्रदान करेंगे, ऐश्वर्य प्रदान करते। जी जो जी किस्मत में नहीं भी होगा वो भी मिलेगा आपको। जी तो ये सिस्टम है। भैरव की साधना हर व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। ठीक है, जी जी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर कोई साधक भैरव का दीपक जलाएगा, उसके हम्म। घर में कभी चोरी कचारी कुछ होगी ही नहीं। जी जी।
क्योंकि भैरव ही वहां के क्या हो गए, रखवाले हो गए, रक्षा करेंगे जी हर जी। टाइम। इनका काम रक्षा करने का, इनकी सुरक्षा भी तगड़ी है एकदम। अब हम्म। काशी विश्वनाथ के इनको कोतवाल बोला गया है। जी जी। ठीक है, काशी के क्या है, कोतवाल है। जी जी। काशी के पहरेदार हैं, सेनापति है। ठीक है, तो ये है, भगवान शिव ने इनको स्वयं लगा रखा है कि वहां पर आपको सुरक्षा करनी है। जी जी। तो ये बहुत बड़ी रख दे शक्ति है। मंदिर। हर व्यक्ति को इसकी साधना जरूर करनी चाहिए। हम्म अगर किसी व्यक्ति को साधना करनी है, जो इंटरेस्टेड है, हम्म। भाई नीचे नंबर दे दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट के ऊपर भी नजर आ जाएगा नंबर, तो आप फोन करके साधना कर सकते हैं। जी और जी। जिसको साधना विधि जाननी है तो नीचे लिंक प्रदान कर देंगे, उस वेबसाइट के ऊपर जाके साधना की विधि समझिए, साधना की दीक्षा लीजिए, उसके बाद साधना कीजिए। अच्छा, एक जरूर। चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। कुछ लोग चाहते हैं कि बिना दीक्षा लिए ही हम साधना क्यों ना करें, हम्म। और बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हम दीक्षा क्यों लें, अब वैसे ही कर लेते हैं। मैं उन लोग साधकों को ये चीज बोलता हूँ, बिना दीक्षा के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। कितने जी भी बड़े चाहे साधक रहे हों, तो उन्होंने दीक्षा ली है। यहाँ तक भी मैं आपको सही बताऊं तो विश्वामित्र जी स्वयं वशिष्ठ जी से लेते थे दीक्षा। कोई भी साधना करते थे ना, हम्म। वशिष्ठ जी से दीक्षा लेके करते थे। विश्वामित्र तो अपने आप में बहुत बड़े ऋषि है, वो बोलेंगे हम दीक्षा क्यों लें, जी भाई जी। हमें क्या जरूरत है, हम तो महर्षि है। पर वो भी ले रहे थे। जी जी। और पुराणों में ये लिखा है, जो व्यक्ति बिना दीक्षा के साधना करता है तो उसकी साधना सफल होती ही नहीं है, कितना भी प्रयास कर ले। तो मैं सभी साधकों को यही कहूंगा कि भाई दीक्षा ग्रहण करें, उसके बाद साधना करें, तब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी प्रश्न है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फोन नंबर ऊपर दिख रहा है, तो वहां पर कॉल कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां से आप साधना पढ़ के सामान मंगवा सकते हैं, जो कुछ भी है। ठीक है, तो आज जी के लिए जी। बस इतना ही। ठीक है, जय श्री चलिए महाकाल जी। नमस्कार। जय श्री महाकाल।